आज के इस लेक्चर में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन इस टॉपिक के अंदर आने वाले टोटल एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन बाय चेन रूल ये वाले कंसेप्ट को लर्न करके तो समझ लेते हैं कि टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन बाय चेन रूल होता क्या है। ठीक है, सपोज अपने पास एक फंक्शन है जेड ये नाम का मैंने यहाँ पर फंक्शन लिया हुआ है जो कि एक्स और वाई इन वेरिएबल से बना हुआ है। क्या कहा, जेड ये फंक्शन मैंने कंसिडर किया लिया है यहाँ पर जो बना हुआ है एक्स और वाई इन वेरिएबल से, लेकिन आगे चलकर एक्स और वाई ये वेरिएबल्स नेक्स्ट केस में फंक्शन बन जाएंगे टी इस वेरिएबल से बने हुए। ठीक है, क्या कहा, जेड ये फंक्शन लिया है जो कि एक्स और वाई इन वेरिएबल से बना हुआ है। एक्स और वाई ये वेरिएबल नेक्स्ट केस में क्या हो जाएंगे, फंक्शन बन जाएंगे जो कि टी वेरिएबल से बने हुए होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर शुरुआत में जो फंक्शन जेड लिया है जिसका फाइनली टी इस वेरिएबल के साथ रिलेशन हो रहा है, शुरुआत में लिया हुआ जेड इस फंक्शन का फाइनली टी इस वेरिएबल के साथ रिलेशन हो रहा है, तो इस केस में हमें जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो टोटल डिफरेंशिएशन होगा। टोटल क्यों, क्योंकि जेड इनिशियल फंक्शन का लास्ट में टी इस वेरिएबल के साथ टी इस एक ही वेरिएबल के साथ रिलेशन हो रहा है ना, तो इसका मतलब जो भी डिफरेंशिएशन होगा जेड का वो टोटल डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, टोटल डिफरेंशिएशन लिखा जाता है डी से, स्मॉल लेटर में डी लिखकर। ठीक है, लेकिन हम लोग डी का मतलब होगा डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करें हम लोग जेड इस फंक्शन का तो डी जेड बाई डी टी लिखा जाएगा। डी टी क्यों, क्योंकि जेड ये फंक्शन टी इस वेरिएबल से फाइनली हमें बना हुआ दिख रहा है, इसलिए डी जेड बाई डी टी लिखा जाएगा इज इक्वल टू। लेकिन यहाँ पे देखो राइट साइड में ये जो टी वेरिएबल है वो किसके थ्रू से आ रहा है, एक्स के थ्रू से भी आ रहा है और वाई के थ्रू से भी आ रहा है, लेकिन एक्स और वाई ये किसके पार्ट है, जेड इस फंक्शन के पार्ट है। ठीक है, इसका मतलब हमें राइट साइड में लिखते वक्त क्या करना होगा, देखो ये दो जेड अपॉन दो एक्स लिखना होगा और दो एक्स लिखने के बाद एक्स का हमें डायरेक्टली डिवाइड करना है टी के साथ, लेकिन टोटल डिवाइड होगा तो ये डी एक्स बाय डी टी लिखना होगा। ठीक है, आया समझ में, फिर आगे प्लस देंगे इसके बाद ये जो टी वेरिएबल है वो वाई के थ्रू भी आएगा और ये वाई जेड इस फंक्शन का पार्ट है, इसका मतलब हमें क्या लिखना होगा आगे, दो जेड बाय दो वाई डॉट क्या लिखेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी टी लिखेंगे। ठीक है, ये जो भी लास्ट में अंडरलाइन किया हुआ पार्ट लिखा है वो कहलाता है चेन रूल, और ये किसके लिए हो रहा है, यहाँ पर डी लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन बाय चेन रूल। कंपोजिट फंक्शन क्यों कह रहा हूँ मैं, जेड ये एक्स और वाई से बना हुआ है और आगे चलकर एक्स और वाई ये टी इस वेरिएबल से बना हुआ है, तो इसके कारण इसको क्या कहा जा रहा है, कंपोजिट फंक्शन कहा जा रहा है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर और एक केस कंसिडर कर सकते हैं। देखो सपोज ये एफ ये फंक्शन ले लिया मैंने, अभी क्या लिया, एफ ये फंक्शन ले लिया जो कि एक्स वाई और जेड इन वेरिएबल से बना हुआ है। क्या कहा, एफ ये फंक्शन लिया है कंसिडर किया है जो कि एक्स वाई जेड इन तीन वेरिएबल से बना हुआ है और एक्स वाई जेड ये तीनों ये वेरिएबल जो नेक्स्ट केस में क्या हो जाएंगे, फंक्शन बन जाएंगे जो कि टी इस वेरिएबल से बने होंगे। क्या कहा, एफ ये फंक्शन एक्स वाई जेड वेरिएबल से बना हुआ दिख रहा है, आगे चलकर एक्स वाई जेड ये वेरिएबल क्या हो जाएंगे, फंक्शन हो जाएंगे टी इस वेरिएबल से बने हुए। ठीक है, तो इसका मतलब शुरुआत के गिवन फंक्शन एफ का डायरेक्टली किस वेरिएबल के साथ रिलेशन हो रहा है, टी इसके साथ, इसके कारण जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो कैसा हो जाएगा, टोटल डिफरेंशिएशन होगा। टोटल क्यों, क्योंकि एफ का डायरेक्टली एक ही वेरिएबल टी के साथ रिलेशन हो रहा है, इसके कारण वो कैसे लिखा जाएगा, लेफ्ट में डी एफ अपॉन में डी टी लिखा जाएगा। लेकिन ये टी जो आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, एक्स के थ्रू, वाई के थ्रू और जेड के थ्रू, और ये एक्स वाई जेड क्या है, फंक्शन एफ के वेरिएबल्स है। ठीक है, तो इसके कारण हमें राइट साइड में कैसे लिखना होगा, पहले तो डो एफ अपॉन डो एक्स लिखना होगा, आफ्टर दैट डी एक्स अपॉन हमें लिखना है डी टी। ठीक है, इसके बाद प्लस देंगे, आफ्टर दैट डो एफ अपॉन डो वाई करेंगे, डो वाई करने के बाद यहाँ पर लिखना होगा हमें डी वाई बाय डी टी लिखना होगा। ठीक है, सिमिलरली आगे प्लस देकर हमें क्या करना होगा, अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ फंक्शन एफ विथ रिस्पेक्ट टू जेड के साथ, यानी कि डो एफ बाय डो जेड लिखा, आगे डॉट देके क्या लिखेंगे, डी जेड बाय डी टी लिख देंगे। ठीक है, तो ये लास्ट में जो भी अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है वो कहलाएगा कंपोजिट, मतलब ये टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन बाय चेन रूल, मतलब ये चेन रूल है इतना समझ लो। और टोटल डिफरेंशिएशन क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में फंक्शन एफ का टोटल डिराइव्ड हुआ है, ये डी का मतलब होता है टोटल डिराइव्ड विथ रिस्पेक्ट टू टी इस वेरिएबल के साथ, यहाँ पर फंक्शन एफ का टोटल डिराइव्ड किया गया है टी इस वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन बाय चेन रूल के अंदर क्या होगा, जो भी शुरुआत में दिया हुआ फंक्शन है एफ या फिर जेड को, उसका फाइनली एक ही वेरिएबल के साथ रिलेशन होगा जो कि हम लोगों ने यहाँ पर दोनों केस में टी लिया था। ठीक है, देखो पहले क्या लिया था, जेड ये फंक्शन टी इस वेरिएबल्स के वाया एक्स और वाई इन वेरिएबल्स के थ्रू, यहाँ पर शुरुआत का एफ फंक्शन टी के साथ रिलेट कर रहा है थ्रू एक्स वाई जेड के वेरिएबल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस सेम केस के ऊपर एक सम कर लेते हैं, एक या दो तीन सम कर लेते हैं। यहाँ पर देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ़ यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि यू ये फंक्शन बना हुआ एक्स और वाई इन वेरिएबल से, रिलेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड एक्स के अंदर ये टी एक ही वेरिएबल आया हुआ है ई टू द पावर टी डॉट कॉस टी, ये हो गया एक्स, और वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर टी डॉट साइन टी। फाइंड क्या पूछा गया है,
डी यू बाई डी टी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाली एरो से शुरुआत करके इतना समझ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पढ़कर, क्योंकि ये टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन का सम होने वाला है। क्यों? क्योंकि यू एक्स वाई से बना हुआ है और एक्स और वाई इन फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल दैट इज टी, यानी कि शुरुआत का जो फंक्शन है यू उसका फाइनली टी इस वेरिएबल के साथ रिलेशन हो जाएगा। तो ये हम लोग डी यू बाई डी टी किस तरीके से लिख सकते हैं? चेन रूल से ही लिखना होगा। ठीक है, तो बिफोर दैट चेन रूल के अंदर जो भी पैरामीटर्स आएंगे या फिर टर्म्स आएंगे वो पहले हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले यू फंक्शन लिखना होगा। यू इज इक्वल टू वॉट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ और विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ। वो सेंटेंस में लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखकर पता चल जाता है कि पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? डायरेक्टली डो यू बाय डो एक्स लिख देंगे। वो कितना आएगा हमारा? 2x आ जाएगा। इस सेमी कॉलन देखे क्या लिखा अभी? डो यू अपॉन डो वाई लिखा, जो कितना आएगा? 2y आएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस में हमें x लिखना है। x क्या था? e टू द पावर x डॉट कॉस टी ये था। इसका अभी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t के साथ। ये टोटल डिराइव्ड हो जाएगा जैसे कि हम लोगों ने 11th और 12th में सीखा है उस तरीके से। तो ये dx बाई dt लिखा इज इक्वल टू राइट साइड में u डॉट v का रूल अप्लाई करना होगा। तो e टू द पावर x को u माना, साइड में कॉस का डिराइव्ड क्या करेंगे हम लोग? माइनस साइन टी ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, प्लस लिखेंगे अभी कॉस टी एज इट इज लिखना होगा और उसके बाद e टू द पावर x का डिराइव्ड e टू द पावर x एज इट इज लिख दिया। इसी स्टेप को एक बार फिर से प्रॉपर्ली लिख देते हैं। प्रॉपर्ली मतलब जो माइनस आया है ना ब्रैकेट के अंदर उसको आगे लेना है। ठीक है, ये डी एक्स बाई डी टी लेफ्ट साइड में लिखा इज इक्वल टू ये माइनस ई टू द पावर एक्स डॉट साइन टी लिख दिया, आगे प्लस ई टू द पावर एक्स ये कॉस टी लिख दिया। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर 1 से, या फिर तो कोई भी नंबर रिप्रेजेंट नहीं किया तो भी चलेगा। ये अपना देखो डो यू बाई डो एक्स 2x आया हुआ था और डो यू बाई डो वाई कितना आया था? 2y आया हुआ था। इसके बाद हमें क्या करना होगा? एंड y लिखना है। y क्या था? ई टू द पावर टी डॉट साइन टी था, उसका भी हम लोग डिराइव्ड कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी के साथ। तो लेफ्ट साइड में लिखना होगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू यू डॉट वी का रूल अप्लाई होगा। यू ई टू द पावर टी को कंसिडर कर देते हैं, साइन का डिराइव्ड हो जाएगा कॉस टी लिखा, प्लस अभी हमें साइन टी एज इट इज लिखना होगा, फिर ई टू द पावर टी का डिराइव्ड रहेगा ई टू द पावर टी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ राइट साइड में जो साइन ई टू द पावर टी लिखा हो उसमें ई टू द पावर टी को लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ। ये क्या लिखा? दैट इज डी वाई बाई डी टी, लेफ्ट साइड का टर्म एज इट इज लिखा। ये यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए, ई टू द पावर टी कॉस टी ये एज इट इज लिख दिया, प्लस ई टू द पावर टी डॉट साइन टी लिख देना एज इट इज, ये साइन टी लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा? डायरेक्टली बाय लिखना है बाय यूजिंग चेन रूल। ये साइन टी लिखा, ठीक है, ये साइन टी हो गया। इसके बाद लिखना होगा बाय चेन रूल लिख देंगे, चेन रूल। चेन रूल से हमें डायरेक्टली क्या लिखना होगा? शुरुआत का दिया हुआ फंक्शन u यानी कि डी यू बाई डी टी की ये डायरेक्टली लिख देना होगा। ठीक है, ये t ये जो वेरिएबल है लास्ट का वो किसके थ्रू आ रहा है? x और y के थ्रू आ रहा है, लेकिन ये x किससे और बना हुआ था? u इस फंक्शन से बना हुआ था। ठीक है, या सॉरी u ए फंक्शन x और y इन वेरिएबल से बना होता, तो ये यहाँ पे क्या लिखना होगा? डो यू बाई डो एक्स लिखना होगा। फिर ये क्या पे लिखेंगे? डी एक्स बाई डी टी लिख देंगे, प्लस उसके बाद आएगा डो यू अपॉन डो वाई आएगा, फिर बाद में रहेगा डी वाई बाई डी टी। सिर्फ जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये सारे रिक्वायर्ड टर्म हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट किए हुए हैं। ठीक है, इज इक्वल टू डो यू बाई डो एक्स कितना था अपने पास? देखो ये 2x था डो यू बाई डो एक्स, और डो यू बाई डो वाई कितना था? 2y था, और डी एक्स बाई डी टी ई टू द पावर एक्स डॉट साइन टी आगे माइनस। ठीक है, तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ये 2x लिख दिया डॉट डी एक्स बाई डी टी कितना था हमें? देखो ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ब्रैकेट में माइनस आगे लिखा हुआ ई टू द पावर एक्स साइन टी प्लस ई टू द पावर एक्स कॉस टी, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी डी एक्स बाई डी टी की, प्लस आगे डो यू बाई डो वाई की वैल्यू 2y और ब्रैकेट के अंदर डी वाई बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ई टू द पावर टी डॉट कॉस टी प्लस ई टू द पावर टी साइन टी प्लस ई टू द पावर टी डॉट साइन टी लिख दिया, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। ठीक है, ये 2x एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ई टू द पावर एक्स साइन टी का मतलब क्या था? y था, तो ये माइनस वाई लिख दिया, प्लस ई टू द पावर एक्स कॉस टी का मतलब क्या था? x था, तो यहाँ पर x लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये 2y बाहर का ब्रैकेट के बाहर का 2y एज इट लिखा, ई टू द पावर टी कॉस टी का मतलब x था, और आगे इसका मतलब ई टू द पावर टी साइन टी का मतलब y था, तो ये प्लस y लिख दिया एज इट इज। तो नेक्स्ट स्टेप में अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये 2xy इंटू माइनस वाई सॉरी माइनस 2xy लिखना होगा, माइनस 2xy लिख देंगे, प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ xy प्लस 2 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में प्लस 2xy माइनस 2xy कैंसिल, क्या बचेगा? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, जिसमें से 2 को कॉमन बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या था?
डी यू बाई डी टी था, इतना याद रखो, ठीक है। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी दिख रही है, यहाँ पर यू दिख रही है ना। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखो डी यू बाई डी टी हमें क्या लिखना होगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना था, यू था। तो इसका मतलब हमें डी यू बाई डी टी इस फंक्शन का टोटल डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा, आंसर एज आंसर 2u लिखना होगा, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन कर दिया। अभी सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, इफ u इज इक्वल टू एक्स बाय जेड प्लस वाई बाय जेड, एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी, कॉमा वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, कॉमा जेड इक्वल टू 1/t, फाइंड डी यू बाई डी टी, ठीक है। इतना हमें समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन फंक्शन हमें u दिया हुआ है जो कि मेड अप ऑफ एक्स वाई जेड ये वेरिएबल और एक्स वाई जेड ये वेरिएबल टी इस वेरिएबल से बने हुए हैं। इसका मतलब शुरुआत का ये जो u फंक्शन दिख रहा है फाइनली किस वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, टी इस वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, टी इस एक ही वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे केस पे गिवन फंक्शन शुरुआत का अगर फाइनली एक ही वेरिएबल के साथ रिलेट कर रहा है तो उस केस में क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल डिफरेंशिएशन निकालना होगा, यानी कि टोटल डिफरेंशिएशन की कंसेप्ट होगी विद रिस्पेक्ट टू, मतलब कंपोजिट फंक्शन से टोटल डिफरेंशिएशन हमें करना होगा, ठीक है, जिसके लिए हमें चेन रूल यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यू लिख लेते हैं। यू क्या दिया हुआ है, एक्स बाय जेड प्लस वाई बाय जेड, यानी कि यहाँ पर 3 वेरिएबल दिख रहे हैं एक्स बाय जेड, जिसका हमें सबसे पहले रिक्वायर क्या रहेगा, डो यू बाय डो एक्स, डो यू बाय डो वाई और डो यू बाय डो जेड रिक्वायर रहेगा। तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ये क्या लिखा, डो यू बाय डो एक्स लिखा। ये जब मैं लिखता हूँ डो यू बाय डो एक्स, इसका मतलब वाई और जेड इन वेरिएबल को हमें क्या कंसिडर करना होगा या फिर कैसे ट्रीट करना होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, यानी कि एक्स को वेरिएबल कंसिडर कर उस रिस्पेक्ट टू हमें पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स बाय जेड दिख रहा है जिसमें जेड ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये 1/z कांस्टेंट अगर साइड में आएगा तो x का डेरिवेटिव 1, तो ये कितना रह जाएगा, डो यू बाय डो एक्स की वैल्यू सिंपली 1/z हो जाएगी, और ये y बाय जेड तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव नहीं है, सॉरी, ठीक है। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, डो यू बाय डो वाई कर देंगे। इसका भी सिमिलरली एक्स बाय जेड कॉन्स्टेंट, उनका डेरिवेटिव नहीं, वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, साइड में 1/z कॉन्स्टेंट बचा रहने के कारण हमें यहाँ पे सिर्फ 1/z लिखना होगा, ठीक है। ये लिख दिया, ये कॉमा कर दिया। अभी डो यू बाय डो जेड कर देंगे, तो डो यू बाय डो जेड देखो क्या रहेगा, नाउ जेड इज द वेरिएबल, ठीक है। तो उस केस में एक्स फंक्शन है, लेकिन ये एक्स, सॉरी उस केस में एक्स ये कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये एक्स जेड के साथ मल्टीपल में आया है, ठीक है। और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x होता है। क्या कहा, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो 1/z का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/z²। लेकिन यहाँ पर x एज कॉन्स्टेंट है जो कि मल्टीपल में आया है 1/z के साथ, तो हमें क्या लिखना होगा, साइड में वो x को लिखना होगा, और 1/z का डेरिवेटिव होगा -1/z²। तो यहाँ पर -x/z² लिखना होगा, ठीक है। प्लस ये प्लस को y बाय जेड का जो एक माइनस आएगा वो ओवरराइट कर देगा। चलो यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ फिलहाल। y इज द कांस्टेंट, y कांस्टेंट साइड में 1/z का डेरिवेटिव -1/z², तो इस y को ये माइनस आएगा, ठीक है, -1/z²। ये 1/z का डेरिवेटिव होता है तो y कांस्टेंट था तो उसको माइनस पुट कर दिया, ठीक है। ये माइनस में टर्म होने के कारण उसको ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें ये डो यू बाय डो एक्स, डो यू बाय डो वाई, डो यू बाय डो जेड निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, जो एक्स वाई जेड थे उनका कंप्लीट डेरिवेटिव करना है, यानी कि टोटल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी के साथ। टोटल डेरिवेटिव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्स वाई जेड इनके साथ सिर्फ एक ही वेरिएबिलिटी, तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का कोई पॉइंट ही नहीं होता, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सिंस लिखा, एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, कॉस स्क्वायर टी, राइट। तो यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी कितना बनेगा, देखो कॉस स्क्वायर टी का टी का डेरिवेटिव कैसे रहेगा, सबसे पहले हमें 2 cos t लिखना होगा, राइट। फिर cos का डेरिवेटिव कितना होता है, -sin t, तो यहाँ पर सिंपली -sin t लिख देंगे। इसको अगर प्रॉपरली लिखता हो तो सिर्फ माइनस साइन को आगे लिखना होगा, फिर -2 sin t cos t लिखना होगा, sin t और यहाँ पर cos t लिख दिया, ठीक है। आगे चलकर हमें क्या करना है, y इस फंक्शन का पार्शियली टोटल डेरिवेटिव करना होगा। तो y क्या दिया होता है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी था, राइट। तो ये साइन स्क्वायर टी लिखा, यहाँ पे लिखना होगा dy बाई डी टी। तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन टी, और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस टी, राइट। तो इतना ही आएगा। आगे चलकर जेड का साइड में कर देता हूँ। जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ था फंक्शन में, शुरुआत में 1/t दिया हुआ था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो 1/t का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/t², ठीक है। यहाँ पर dz बाय dt लिखना होगा, आगे लिखेंगे हम लोग -1/t²। नेक्स्ट स्टेप में हमें बाय यूजिंग चेन रूल लिख देना है, तो आगे लिखेंगे बाय चेन रूल, ठीक है।
डायरेक्टली चेन रूल लिख देना हमें, जो कि सेकेंड केस में मैंने शुरुआत में एक्सप्लेनेशन देते हुए दिखा था, वही लिखना होगा। यू ये फंक्शन बना हुआ है एक्स वाई जेड इन वेरिएबल से और एक्स वाई जेड के अंदर है टी वेरिएबल। इसका मतलब शुरुआत के यू इस फंक्शन का रिलेशन किसके साथ होगा, टी इस एक ही वेरिएबल के साथ होगा। इसके कारण यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव्स हो जाएगा, तो ये डी यू बाई डी टी लिख दिया। इसके बाद ये टी जो वेरिएबल था वो किसके थ्रू आ रहा है, एक्स वाई जेड इन वेरिएबल के थ्रू आ रहा है। इसका मतलब हमें कैसे लिखेंगे उसको, डो यू बाई डो एक्स, उसके बाद डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि एक्स के साथ एक ही वेरिएबल था इसके कारण डी लिखा है, राइट। प्लस आगे डो यू बाई डो वाई के बाद डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, प्लस डो यू बाय डो जेड आएगा, अभी यहाँ पे लिखेंगे डी जेड बाय डी टी, ठीक है। इसके बाद जो हम लोगों ने ऊपर रिस्पेक्टिव टर्म थे वो सारे निकाल के रखे हुए थे, उनकी वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू लिखा, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, डी यू बाय डी टी रहेगा, राइट। डो यू बाय डो एक्स कितना था अपने पास, 1/z था, तो ये 1/z लिख दिया। डॉट डी एक्स बाय डी टी, देखो डी एक्स बाय डी टी कितना दिख रहा है, ये ब्रैकेट में माइनस होने के कारण ब्रैकेट में लिख देंगे -2 sin t डॉट कॉस टी लिखा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। प्लस डो यू बाय डो वाई की वैल्यू कितनी थी, 1/z ही थी, तो 1/z ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पर दिख रही है 2 sin t cos t, तो ब्रैकेट में लिख देता 2 sin t, इसको माइनस नहीं था फिर भी ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद डो यू बाय डो जेड लिखना है, ये प्लस कर दिया। डो यू बाय डो जेड, डो यू बाय डो जेड कितना था, देखो यहाँ पर डो यू बाय डो जेड दिख रहा है -x/z² प्लस -5/z², तो वो लिख देंगे। आगे लिखता हूँ उसको, ये प्लस लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, बड़े स्क्वायर ब्रैकेट में -x/z² लिखा, उसके बाद माइनस ही साइन पुट कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये कंसिडर कर लेता हूँ इस प्लस को, ये वाले माइनस साइन ने ओवरलैप कर दिया, ये ठीक है। तो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं डो यू बाय डो जेड की, जो कि मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, प्लस के आगे ब्रैकेट में लिखा है फर्स्ट टर्म था -x/z², उसके बाद प्लस था, लेकिन प्लस को हम लोगों ने आगे का माइनस साइन ओवर राइट कर दिया, तो ये -y/ क्या रहेगा, z² रहेगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ये किसकी वैल्यू थी, डो यू बाय डो जेड की वैल्यू थी। इसके आगे वैल्यू लिखनी है डी जेड बाई डी टी की, डी जेड बाई डी टी की वैल्यू कितनी थी अपने पास, देखो ये -1/t² दिख रहा है यहाँ से, तो ये यहाँ पे डॉट लिखा -1/t² लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना होगा, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। ये फर्स्ट दो पार्ट कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये सेम टर्म है, 1/z -2 sin t cos t प्लस 1/z प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin t cos t, यानी कि प्लस माइनस होने के कारण ये फर्स्ट 2 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से यही टर्म बचेगा, जिसमें से अगर मैं ब्रैकेट में से माइनस साइन बाहर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो अंदर x + y/z², क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, राइट। तो यह ये बाहर लिया हुआ माइनस साइन और ये बाहर का उसके साइड में आया हुआ माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। देखो नेक्स्ट स्टेप में कैसा रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट से अंदर से हम लोग माइनस साइन को बाहर ले लेंगे, या फिर -1/z को बाहर स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, सिंपली x + y बचेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर क्या लिख दिया, t² लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर 1/t² के साथ ये माइनस साइन था, ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में प्लस हो जाएगा। 1/z² लिखा हुआ है, उसको 1/z की वैल्यू कितनी थी, 1/t थी, तो ये 1/t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर था, हो जाएगा, ठीक है। z की वैल्यू 1/t थी ना, तो क्या लिखा, डिनोमिनेटर में z होने के कारण z की वैल्यू 1/t, उसका स्क्वायर कर दिया, डॉट ब्रैकेट में x कितना दिया होता हमें, cos² t दिया होता, तो x लिख देता हूँ cos² t, और y कितना दिया होता, sin² t दिया होता, तो ये sin² t लिख दिया ब्रैकेट, ये माइनस माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, वो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/t², ठीक है। देखो ये 1/t² ही हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 1/t², जो कि ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा, सिंपली t² हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, क्लास 10 में हम लोगों ने लर्न किया है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 लिख दिया। आगे ये 1/t², तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा, यानी कि ये 1 वैल्यू किसके लिए मिल रही है हमें, डी यू बाय डी टी के लिए मिल रही है, ठीक है। आया समझ में ये। तो इस सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक आखिरी फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा है वो भी सिंपल ही है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड डी डब्ल्यू बाई डी टी पूछा गया है इफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड, वेयर एक्स इज इक्वल टू कॉस टी, वाई इज इक्वल टू साइन टी एंड जेड इक्वल टू टी दिया हुआ है। क्वेश्चन को अगर हम लोग समझते तो उसमें क्या दिख रहा है, डब्ल्यू ये फंक्शन बना हुआ है एक्स वाई जेड इन वेरिएबल से, और ये एक्स वाई जेड टी इस वेरिएबल से बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लोग डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो टोटल डिफरेंशिएशन ही होगा, क्योंकि डब्ल्यू ये फाइनली सिर्फ एक ही वेरिएबल टी इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव्स आने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि शुरुआत का डब्ल्यू फाइनली टी इस एक ही वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, इसके कारण यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव्स ही आएगा, ठीक है। तो जो भी रिक्वायर्ड टर्म्स होते हैं
चेन रूल के लिए वो हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ पर पहले सबसे पहले डब्ल्यू लिख देते हैं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस जेड दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड इन वेरिएबल से डब्ल्यू का हमें पार्शियली डेरिवेटिव्स निकालना होगा। तो सबसे पहले लिख देंगे डायरेक्टली डो डब्ल्यू बाय डो एक्स लिख देते हैं। जब हम लोग डो डब्ल्यू डो एक्स लिखेंगे, इसका मतलब एक्स इज द ओनली वेरिएबल और रिमेनिंग ऑल वेरिएबल्स आर एज अ कांस्टेंट ट्रीट करने होंगे, ठीक है। तो ये x के साथ y आया हुआ है, y को कांस्टेंट ट्रीट किया जा रहा है, तो x का डेरिवेटिव 1, तो ये y कांस्टेंट बचेगा, ठीक है। z का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि वो प्लस से सेपरेट है। आगे डो w बाय डो y कितना हो जाएगा, देखो x ही आ जाएगा, y का डेरिवेटिव 1, x नाउ x इज द कांस्टेंट, तो x कांस्टेंट y के साथ आया हुआ है, तो यहाँ पर x बचेगा, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, डो w बाय डो z लिखेंगे। तो इन दैट केस x y दोनों कांस्टेंट ट्रीट करने, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो z का डेरिवेटिव कितना रहेगा, सिंपली यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक है। आगे चलकर उन्होंने एक्स वाई जेड दिए हुए थे हमें, तो ये x लिख रहा हूँ, x कितना दिया हुआ था, कॉस टी, तो उसका डेरिवेटिव मैं साइड में लिख देता हूँ, सेमीकोलन देखें। ये डी एक्स लिखा, इसको मिटा देता हूँ, ठीक से लिख देता हूँ। ये डी एक्स बाई डी टी लिखा इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो ये माइनस साइन टी लिख दिया। ये थोड़ा सा फेंट आया है, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, कॉस टी लिख दिया, ठीक है। आगे चलकर हमें क्या करना है, अभी y का डेरिवेटिव कर देना है। y कितना दिया हुआ था, साइन टी, सेमी कॉलन, साइड में क्या लिखा, डी वाई बाई डी टी लिखा। साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस होता है, तो ये कॉस टी, जो भी वेरिएबल है वही वेरिएबल लिखना होता है, साइन टी तो कॉस टी, ठीक है। आगे चलकर अभी हम लोग जेड का डेरिवेटिव कर लेंगे। जेड इक्वल टू टी दिया हुआ था, तो डी जेड बाई डी टी कितना लिखना होगा हमें, सिंपली डी जेड बाई डी टी लिख देना है 1, क्योंकि वो सिंगल वेरिएबल है टी, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा विद टी करने पर 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हमें लिखना होगा बाय यूजिंग चेन रूल, या फिर सिंपली चेन रूल लिख देंगे, बाय चेन रूल लिखेंगे, ठीक है। चेन रूल के अंदर जो भी रिक्वायर्ड टर्म्स है वो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर चेन रूल लिखना कैसे है, कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन समझ कर या अंडरस्टैंड कर चेन रूल लिख सकते हैं। शुरुआत में क्या दिख रहा है, W के फंक्शन बना हुआ है एक्स वाई जेड इन वेरिएबल से, और एक्स वाई जेड फाइनली टी इस एक ही वेरिएबल के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब W इस इनिशियल फंक्शन का टी इस फाइनली एक ही वेरिएबल के साथ आया हुआ रिलेशन बन रहा है, तो इसके कारण यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव आ जाएगा। टोटल डेरिवेटिव, इसका मतलब हमें क्या लिखना होगा, लेफ्ट साइड में डी डब्ल्यू बाई डी टी ही लिखना होगा, राइट, डी टी लिख दिया इज इक्वल टू, और ये टी ये जो फाइनली आया हुआ है सिंगल वेरिएबल है, वो किसके थ्रू आ रहा है, एक्स के थ्रू, वाई के थ्रू और जेड के थ्रू आ रहा है। जब वो एक्स के थ्रू आएगा तो कैसे लिखना होगा, डब्ल्यू फंक्शन का हमें पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो डो डब्ल्यू बाई डो एक्स कर दिया। आफ्टर दैट एक्स के अंदर एक ही वेरिएबल है, तो इसके कारण डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे, ठीक है। प्लस अभी क्या करेंगे, डो डब्ल्यू बाई डो वाई लिखेंगे, लेकिन y के अंदर एक ही वेरिएबल है दैट इज t, तो यहाँ पे क्या करना होगा, डी वाई बाई डी टी लिखना होगा, ठीक है। गलती से यहाँ पर t लिख दिया था। आगे प्लस अभी सिमिलरली हमें क्या कर लिख देना है, डो डब्ल्यू बाई डो जेड लिखना है, और उसके आगे लिखेंगे डी जेड बाई डी टी लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद फाइनल स्टेप में हम लोगों ने जो ऊपर वैल्यू कैलकुलेट कर दी है हर एक टर्म की, वो जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देनी है। लेफ्ट साइड में रहेगा डी डब्ल्यू बाई डी टी, ये जो अपना क्वेश्चन था वो लिखा लेफ्ट साइड में एज इट इज़। डो डब्ल्यू बाई डो एक्स की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर वाई थी, तो ये वाई लिखा। डी एक्स बाई डी टी कितना आया हुआ था अपने पास, माइनस साइन टी, तो उसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, माइनस साइन टी, प्लस डो डब्ल्यू बाई डो वाई की वैल्यू एक्स आई हुई थी, तो वो लिख दी। डी वाई बाई डी टी कितना लिखना था, कॉस टी, तो ये कॉस टी लिख दिया। प्लस किया, डो डब्ल्यू बाई डो जेड कितना था, 1 था, डी जेड बाई डी टी भी कितना था, 1 था, तो यहाँ पर सिंपली 1 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, ये पीछे लिखा डी डब्ल्यू बाई डी टी लिख दिया, ठीक है। ये माइनस वाई साइन टी हो जाएगा, साथ साथ में हम लोग वाई की जो वैल्यू थी क्वेश्चन के अंदर आई हुई वो भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो वाई इनिशियल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, साइन टी दिया हुआ था, तो हम लोग फाइनली जो सेकेंड वाला स्टेप था उसके आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हो, इस वाई की वैल्यू साइन टी पुट कर देते, तो ये क्या बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, और ये प्लस एक्स की वैल्यू कॉस टी दी हुई थी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, और ये आगे का प्लस में, ठीक है। नेगेटिव वाले टर्म को शुरुआत में नहीं लिखा जाता, तो इसको यहाँ से एक फॉर्मूला दिख रहा है, अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को, तो एक फॉर्मूला बनेगा। वो फॉर्मूला क्या होगा, देखो कॉस स्क्वायर टी लिख देता हूँ पहले प्लस वाला, माइनस साइन स्क्वायर टी लिख देता हूँ, और ये प्लस 1 कर दिया। कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी का एक फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला क्या होगा, कॉस 2t होगा, क्योंकि अपने पास एक फॉर्मूला सीखा हुआ है हम लोगों ने क्लास 12 के अंदर। देखो कॉस 2 थीटा लिखा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कैसा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। इसके और भी 3 फॉर्मूले हैं, वो तीनों लिख देता हूँ। एक ये रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक ये रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। ये 3 फॉर्मूले लिख दिए, और एक आखिरी वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ 1 माइनस
tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos 2 थीटा के टोटल फॉर्मूले होते हैं चार, चारों में से हम लोगों ने ये पहला वाला यूज़ किया, दैट इज cos स्क्वायर डी माइनस sin स्क्वायर डी। हमें क्या लिखना होगा, cos 2t लिखना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, cos 2t लिखेंगे, ये आगे का +1, ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये dw/dt रहेगा। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन बाय चेन रूल। जो कि ये जो भी पार्ट मैंने अभी बताया आपको वो एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। पहले ही बोल दिया कि एग्जाम में नहीं आता, लेकिन लिया क्यों, क्योंकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होने के लिए ये मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम में नहीं आता मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में नहीं आएगा, पर कोई अगर अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे तो शायद चांसेस हो सकते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी में ये इस टाइप के क्वेश्चंस उनके एग्जाम में पूछे जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग लर्न करेंगे कंसेप्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन बाय चेन रूल, और वही एक मेन कंसेप्ट है जिसके ऊपर एग्जाम में मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन बाय चेन रूल के बाद क्या बताया गया था, ये जेड ये फंक्शन हम लोगों ने लिया था जो कि बना हुआ था एक्स और वाई इन वेरिएबल से, और आगे चलकर एक्स और वाई टी इस एक ही वेरिएबल के साथ बने हुए थे, ठीक है। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन बाय ऑफ कंपोजिट फंक्शन बाय चेन रूल के अंदर क्या रहेगा, ये जो बीच के एक्स और वाई वेरिएबल रहेंगे वो फाइनली यू और वी इन वेरिएबल से बने हुए रहेंगे। क्या कहा, जो शुरुआत के ये जो बीच के एक्स और वाई वेरिएबल है वो फाइनली यू और वी इन वेरिएबल से बने हुए हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, शुरुआत का जो जेड फंक्शन दिया है उसका फाइनली यू और वी इन वेरिएबल के साथ रिलेशन बन रहा है। टोटल डेरिवेटिव्स के अंदर क्या हुआ करता था, शुरुआत का जो भी फंक्शन दिया है उसका फाइनली सिर्फ एक ही वेरिएबल के साथ रिलेशन बन रहा था, लेकिन यहाँ पर पार्शियली डेरिवेटिव्स के अंदर क्या होगा, शुरुआत का जो भी फंक्शन दिया है उसका फाइनली दो वेरिएबल के साथ रिलेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर वो किसके साथ दिख रहा है, यू के साथ भी बनेगा और वी के साथ भी बनेगा। और वो लिखना कैसा होता है, देखो हमें जेड इस फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव्स करना होगा, जेड इस फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव्स करना है, लेकिन ये फाइनल किसके साथ रिलेट कर रहा है, यू और वी के साथ। तो सबसे पहले हम लोग यू का काम करेंगे, यानी कि डो जेड पर डो यू लिखना होगा इज इक्वल टू, लेकिन ये जो यू फंक्शन है किसके थ्रू आएगा, एक्स से भी थ्रू आएगा और वाई के भी थ्रू आएगा। इसके कारण वो कैसा लिखेंगे, देखो ये डो जेड बाय डो एक्स लिखना होगा और ये डो एक्स बाय डो यू लिखना है, राइट। प्लस देंगे अभी, मतलब ये यू फंक्शन हम लोगों ने एक्स से आया हुआ कंसिडर किया, अभी क्या करेंगे, यू ये फंक्शन वाई से अंदर से आया हुआ कंसिडर करेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे आगे, डो जेड बाय डो वाई डॉट डो वाई बाय डो यू लिखा है, ठीक है। यानी कि शुरुआत का ये जो जेड फंक्शन था उसका पार्शियली डेरिवेटिव यू के साथ हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया है, लेकिन ये जेड वी के भी साथ रिलेट कर रहा है, तो इसके कारण आगे और एक हमें लिखना होगा डो जेड बाय डो वी लिखेंगे। अभी ये जो डो जेड बाय डो वी लिखा है वो ये जो वी है ना, वी वो किसके थ्रू आ रहा है, एक्स के भी थ्रू आ रहा है और वाई के भी थ्रू आ रहा है, इसके कारण उसके इक्वल टू वाले पार्ट में डो जेड बाय हमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले एक्स, क्योंकि जब हम लोग एक्स के थ्रू आ रहा है तो वो एक्स वाला पार्ट दिखाना होगा, डो जेड बाय डो एक्स। और यहाँ पर क्या करेंगे, डो एक्स बाय डो वी, क्योंकि एक्स के अंदर दो फंक्शन थे यू और वी, उसमें से हम लोग किसको ले रहे हैं, वी को ही ले रहे हैं, इसलिए डो एक्स बाय डो वी लिखा। प्लस आगे क्या रहेगा, डो जेड बाय डो वाई रहेगा, और वाई के अंदर से हम लोग किसको पकड़ रहे हैं, वी को पकड़ रहे हैं, तो ये डो वी वाई बाय डो वी लिख दिया, ठीक है। जब भी इस कंसेप्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो क्वेश्चन में प्रूफ दैट वाले पार्ट में क्या दिया है कि ये हमें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग चेन रूल अप्लाई कर देंगे और उसके बाद जो रिक्वायर्ड टर्म है उसे फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है, हमेशा। इसके बाद यहाँ पर और एक केस जनरेट हो सकती है, वो कैसे, देखो पिछले केस में जैसे बताया उसी तरीके से। अगर ये एफ फंक्शन लेता हूँ मैं, अभी क्या फंक्शन लिया, एफ ये फंक्शन ले लिया जो कि बना हुआ एक्स वाई जेड इन तीन वेरिएबल से, क्या कहा, अभी मैंने एफ फंक्शन लिया एक्स वाई जेड इन तीन वेरिएबल से बना हुआ। आगे चलकर एक्स वाई जेड ये यू और वी इन वेरिएबल के फंक्शन बन जाएंगे, क्या कहा, आगे चलकर एक्स वाई जेड ये जो वेरिएबल है वो यू कॉमा वी इन वेरिएबल से बने हुए फंक्शन रह जाएंगे। इसका मतलब एक्स के अंदर यू भी आ रहा है, वाई के अंदर यू भी आ रहा है और जेड के अंदर भी यू भी आ रहा है। इसका मतलब अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, शुरुआत का जो एफ फंक्शन दिया हुआ है उसका फाइनली यू और वी इन वेरिएबल के साथ रिलेशन हो रहा है, ठीक है। शुरुआत का जो फंक्शन एफ है इसका फाइनली यू और वी इन वेरिएबल के साथ रिलेशन हो रहा है ना, तो इसका मतलब हमें अगर एफ का डिराइव करना है विथ टू यू के साथ, ठीक है, तो यू कहाँ से आएगा, एक्स और वाई और जेड और इनसे आएगा ना, तो हमें कैसे लिखना होगा, डो एफ बाय डो यू, क्योंकि एफ यू और वी के साथ रिलेट कर रहा है, लेकिन उसमें से हम लोग किसको दिखा रहे हैं, सिर्फ यू को दिखा रहे हैं, यू को पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग यू को पकड़ रहे हैं वो किसके थ्रू लेना होगा, एक्स के थ्रू, वाई के थ्रू, जेड के थ्रू। वो कैसे दिखाना होगा, राइट साइड में लिखते वक्त डो एफ बाय डो एक्स, पहले एक्स से लिया हुआ यू को, डो एक्स बाय डो यू, उसके बाद अभी यू को कहाँ से लिया जाएगा, वाई से लिया जाएगा, तो ये क्या करेंगे हम लोग, डो एफ बाय डो वाई लिखेंगे और डो वाई बाय डो यू लिखना होगा, ठीक है, ये वाई वाई।
आफ्टर दैट अभी यू को किसको पकड़ना है, हमें किसके थ्रू से पकड़ना है, जेड के थ्रू पकड़ना है। तो ये डो एफ बाय डो जेड लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, डो जेड बाय डो यू लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से वी वाले पार्ट के लिए भी करना होगा, ठीक है। तो ये क्या कर देता हूँ, ये डो एफ अपॉन डो वी, शुरुआत का एफ फंक्शन का लास्ट में किस वेरिएबल के साथ रिलेशन का बना रहा हूँ मैं, वी इस वेरिएबल के साथ। इसके कारण क्या लिखा लेफ्ट साइड में, ये डो एफ बाय डो वी लिखा हुआ है इज इक्वल टू, ये वी जो फंक्शन ले रहा हो हम लोग वो कहाँ के थ्रू आ रहा है, एक्स के थ्रू, वाई के थ्रू, जेड के थ्रू आ रहा है। इसके कारण क्या लिखना होगा, डो एफ अपॉन डो एक्स लिखने के बाद एक्स से लिया हुआ वी, ठीक है, प्लस डो एफ बाय डो वाई लिखने के बाद वाई से लिया हुआ वी, ये डो वाई बाय डो वी है, प्लस डो एफ बाय डो जेड लिखने के बाद ये जेड से लिया हुआ वी, डो जेड बाय डो वी लिखना होगा, ठीक है। ये लास्ट में जो भी हम लोगों ने लिखा है इसे कहा जाता है चेन रूल, और ये चेन रूल किसका हो रहा है यहाँ पर, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन यानी कि क्या होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन आना, यही मीनिंग होता है कंपोजिट फंक्शन का। इस कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं सेम कंसेप्ट के ऊपर एक नया क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, इफ z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर यू प्लस ई टू द पावर माइनस वी, आगे दिया है y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस यू माइनस ई टू द पावर वी, प्रूव दैट डो जेड बाय डो यू माइनस डो जेड बाय डो वी इज इक्वल टू एक्स डॉट डो जेड बाय डो एक्स माइनस वाई डॉट डो जेड बाय डो वाई, ठीक है। जब इतना देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो, क्वेश्चन में दिया क्या है, जेड ये इनिशियल फंक्शन दिया है जो कि बना हुआ है एक्स और वाई इन वेरिएबल से। फंक्शन कुछ भी होगा, जनरली उन्होंने दिया है एफ दिया है, मतलब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है। जेड इज मेड अप ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल, एक फंक्शन है जिसके अंदर एक्स के अंदर क्या दिख रहा है, आगे चलकर यू और वी ये वेरिएबल दिख रहे हैं, y के अंदर भी u और v ये जो वेरिएबल दिख रहे हैं। इसका मतलब ये फंक्शन पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, इस कंसेप्ट के ऊपर ही जाएगा। ये डायरेक्ट टोटल डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन का नहीं है, क्योंकि जो बीच के वेरिएबल दिख रहे हैं एक्स और वाई, उनके साथ लास्ट में एक वेरिएबल नहीं है। अगर एक वेरिएबल होता तो टोटल डेरिवेटिव्स होता था, यहाँ पर दो वेरिएबल दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन का सम हो गया, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर देंगे, पहले गिवन फंक्शन लिखकर डायरेक्टली हम लोग चेन रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमेशा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया उसको इग्नोर कर देंगे, मतलब देखेंगे भी नहीं, पहले चेन रूल अप्लाई कर देंगे। चेन रूल अप्लाई करने के बाद प्रूव दैट वाले पार्ट में क्या दिया होता है उसको हमने देखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यू फंक्शन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, यू नहीं, ये जेड है, जेड मेड अप ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स के अंदर यू और वी है, इसके कारण हमें चेन रूल अप्लाई करना होगा, या फिर डायरेक्टली लिख देता हूँ गिवन फंक्शन लिखने से भी पहले बाय चेन रूल लिख देंगे। क्या कहा, बाय चेन रूल लिख देना होगा। तो बाय चेन रूल हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, जेड ये फंक्शन दिख रहा है, मेन फंक्शन जो कि फाइनली यू और वी इन वेरिएबल से रिलेट कर रहा है। हमें क्या दिख रहा है बाय चेन रूल के थ्रू, जेड ये शुरुआत का फंक्शन फाइनली यू और वी इन वेरिएबल के साथ रिलेट कर रहा है ना। तो इसके कारण हमें कैसे लिखना होगा, शुरुआत में डो जेड बाय, हम लोग यू और वी है ना फाइनली वेरिएबल, तो उसमें से सिर्फ पकड़ रहे सिर्फ यू को अभी, तो डो जेड बाय क्या लिखा, डो यू लिखा। लेकिन ये यू किसके थ्रू आएगा, एक बार एक्स के थ्रू आएगा और एक बार वाई के थ्रू आएगा, ठीक है। जब वो एक्स के थ्रू आएगा तो क्या लिखेंगे लेफ्ट साइड में, डो जेड बाय डो एक्स, अभी ये वो एक्स के थ्रू पकड़ रहा है, इसके कारण ये डो एक्स बाय डो यू लिखना होगा, प्लस अभी डो जेड बाय डो वाई आएगा और y के थ्रू पकड़ रहे तो इसके कारण डो वाई बाय हमें डो यू लिखना होगा, ठीक है। ये y है ऊपर का, इसको नंबर कर देते नंबर 1, ठीक है। और हमें आगे का क्या करना होगा, जेड ये फंक्शन फाइनली यू के साथ बना हुआ था तो उसका चेन रूल वाला पार्ट कर दिया। उसके बाद जेड ये फंक्शन फाइनली वी इस वेरिएबल के साथ भी बना हुआ है तो उसके कारण अगला वाला भी पार्ट कर देंगे चेन रूल का, दैट इज डो जेड बाय डो वी आएगा अभी। और ये वी किसके थ्रू आएगा, एक्स के थ्रू भी आएगा, वाई के थ्रू भी आएगा। जब वो एक्स के थ्रू आएगा तो कैसा लिखा जाएगा, डो जेड बाय डो एक्स, एक्स के थ्रू आ रहा है इसके कारण डो एक्स बाय डो वी लिखेंगे, प्लस डो जेड बाय डो वाई लिखना होगा, अभी वो वी वाई के थ्रू आ रहा है इसके कारण साइड में डो वाई बाय डो वी लिखना होगा, इसे लिख दिया नंबर 2 से, ठीक है। देखो प्रूव दैट वाले पार्ट में उन्होंने क्या दिख रहा है हमें, डो जेड बाय डो यू माइनस डो जेड बाय डो वी दिख रहा है, राइट। वो समथिंग राइट साइड में प्रूव दैट करना है हमें। यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, एक्स इस फंक्शन का पार्शियली डिराइव कर लेंगे, एक बार वी के साथ और एक बार यू के साथ, ठीक है। हम लोग क्या आगे क्या करेंगे, वाई इस फंक्शन का पार्शियली डिराइव करेंगे यू के साथ और वाई इस फंक्शन का पार्शियली डिराइव करेंगे वी के साथ, ठीक। ये अंडरलाइन किए हुए टर्म हमें फाइंड आउट करने होंगे। देखो यहाँ पर ये जो अंडरलाइन किया है ना मैंने अभी, उन टर्म्स को हमें फाइंड आउट कर देना है क्योंकि हमें एक्स और वाई दिए हुए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे पहले एक्स लिखना होगा, तो ये एक्स लिख देता हूँ। एक्स क्या दिया होता है हमें, ई टू द पावर यू प्लस ई टू द पावर माइनस वी लिख दिया, ठीक है। इसका पार्शियल डिराइव कर देता हूँ, डो एक्स अपॉन डो यू लिखा तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली ई टू द पावर यू रहेगा, सेमीकोलन डो एक्स अभी क्या कर देता हूँ, डो वी लिख देता, वो क्या होगा, ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, इसका डिराइव नहीं आएगा, तो ई टू द पावर माइनस वी का डिराइव इटसेल्फ, आफ्टर दैट माइनस वी का डिराइव करना होगा जो कि साइड में लिखेंगे, वो कितना होगा, -1 होगा।
एंड लिखकर हमें वाई इस फंक्शन का भी पार्शियल डिराइव करना होगा, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू यू और एक बार विथ रिस्पेक्ट टू वी के साथ। देखो वाई फंक्शन क्या दिया हुआ था, ई टू द पावर माइनस यू था माइनस ई टू द पावर वी था, ठीक है। तो ये डो वाई बाय पहले यू कर देते हैं, डो वाई बाय डो यू कर देंगे, वो कितना होगा ई टू द पावर माइनस यू, और माइनस यू का फर्दर डिराइव करेंगे तो साइड में लिखना होगा वो होगा -1, ठीक है। सेमीकोलन दिया डो वाई का डो वी के साथ इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म तो कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, ये माइनस साइन दिख रहा है, ये माइनस साइन वो लिखना होगा, और ई टू द पावर वी का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिराइव करो या फिर ये इंटीग्रेशन करो, वो इटसेल्फ ही होता है, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड टर्म जो कि मैंने अंडरलाइन किए थे वो आ गए, ठीक है। इसके बाद हम लोग वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दिया, ठीक है। क्या लिखा है ये, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड में क्या था, देखो डो जेड बाय डो यू था ना, तो वो डो जेड बाय डो यू लिख देता हूँ मैं, डो जेड अपॉन डो यू लिख देता हूँ इक्वेशन 1 के साइड में जो था, इज इक्वल टू कर दिया, इज इक्वल टू ये जो अंडरलाइन की वैल्यूज थी ना हमें जो मिली अभी, वो वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डो जेड बाय डो एक्स, तो ये एज इट इज आएगा, डो जेड बाय डो यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो यहाँ पर डो जेड अपॉन डो एक्स ये एज इट इज आएगा, कहाँ था वो एज इट इज लिख दिया। आफ्टर दैट इक्वेशन 1 से हमें किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, देखो डो एक्स बाय डो यू की, तो यहाँ पर वैल्यू निकाली हुई है, डो एक्स बाय डो यू की वैल्यू निकाली हुई है, वो कितना रहेगा ई टू द पावर यू रहेगा, राइट। प्लस था आगे साइड, आगे ये प्लस था, डो जेड बाय डो वाई एज इट इज लिख देना है, प्लस लिखेंगे, प्लस डो जेड बाय डो वाई एज इट इज लिख देंगे। साइड में किसकी वैल्यू लिखनी थी, देखो इक्वेशन 1 में डो वाई बाय डो यू की वैल्यू लिखी थी, तो इक्वेशन 1 में डो वाई बाय डो वी की वैल्यू यहाँ से, ठीक है, वो कितनी है यू, सॉरी ये माइनस आगे आएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस यू लिख सकते हैं, या फिर जैसे है वैसे लिख देता हूँ, ई टू द पावर माइनस यू, ठीक है। ये साइड में यहाँ पर -1 लिख देता हूँ, ये वाला ब्रैकेट कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, मीन्स क्या करना है, ये जो माइनस साइन है इस प्लस को ओवरराइट कर देता हूँ, ठीक है। और ये ई टू द पावर यू और ये ई टू द पावर माइनस यू उसको मैं आगे लिख लेता हूँ, ये कैसा रहेगा, दैट इज डो जेड बाय डो यू इज इक्वल टू ई टू द पावर यू आगे लिख लेंगे, साइड में क्या रहेगा डो जेड बाय डो एक्स रहेगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ई टू द पावर माइनस यू आगे लिख लिया, यहाँ पे क्या होगा डो जेड अपॉन डो वाई हो जाएगा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। अभी लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या लिखा है ये, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख दिया, ये फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, डो जेड बाय डो वी रहेगा, इज इक्वल टू पहला टर्म क्या रहेगा, डो जेड बाय डो एक्स रहेगा, और आगे क्या रहेगा डो जेड बाय डो वी की वैल्यू हमें निकालनी है, सॉरी डो एक्स बाय डो वी की वैल्यू निकली होगी। इक्वेशन नंबर 2 में देखो डो एक्स बाय डो वी था ना, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो डो एक्स बाय डो वी यहाँ पर दिख रहा है, सॉरी डो वाई बाय डो वी था वो, मतलब वो दोनों टर्म थे, पहला लिखना है डो एक्स बाय डो वी लिखना है और डो वाई बाय डो वी बाद में लिखना है। देखो पहला क्या लिखना है, डो एक्स बाय डो वी लिखना है, अंडरलाइन किया हुआ टर्म, तो डो एक्स बाय डो वी यहाँ पर दिख रहा है, ये डो एक्स बाय डो वी कितना है, ई टू द पावर माइनस वी ब्रैकेट में -1 लिखना होगा, तो वो लिख देता हूँ, ई टू द पावर माइनस वी ब्रैकेट में -1 लिख देंगे, फिर आगे प्लस साइन था, यहाँ पर आएगा डो जेड अपॉन डो वाई आएगा, अभी डो वाई बाय डो वी लिखना होगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में क्या दिख रहा है, डो वाई बाय डो वी दिख रहा है, उसकी वैल्यू यहाँ से निकाली हुई है, डो वाई बाय डो वी वो कितनी है, माइनस ई टू द पावर वी है, ठीक है। तो माइनस होने के कारण ब्रैकेट में लिख देता हूँ माइनस ई टू द पावर वी है, ठीक है। यहाँ पर दोनों टर्म को माइनस मिल रहा है, तो ये क्या लिखा, डो जेड बाय डो वी लिखा, लेफ्ट साइड में माइनस आगे आएगा, तो ये माइनस आगे लिखा, ई टू द पावर माइनस वी भी आगे लिख दिया, साइड में रहेगा डो जेड बाय डो एक्स, ये प्लस को ये माइनस साइन लिख देंगे, ओवरराइट हो जाएगा, ई टू द पावर वी आगे लिखा, साइड में क्या रहेगा डो जेड अपॉन डो वाई होगा, इसको लिख देते हैं लेटर या फिर बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। प्रूव दैट वाले पार्ट में देखो क्या पूछा हुआ था, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर ए में क्या दिख रहा है, लेफ्ट साइड में डो जेड बाय डो यू दिख रहा है, और इक्वेशन नंबर बी में लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, डो जेड बाय डो वी दिख रहा है। प्रूव दैट वाले पार्ट पे अभी एक बार नजर कर डाल देते हैं, क्या था वो, डो जेड बाय डो यू माइनस डो जेड बाय डो वी दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इक्वेशन ए और बी के बीच में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन कर देना है, तो वो अप्लाई कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन बी फ्रॉम इक्वेशन ए, या फिर सिंपली लिख देंगे इक्वेशन ए माइनस इक्वेशन बी, सिंपली ऐसे लिख देते हैं इक्वेशन ए माइनस इक्वेशन बी, ठीक है। तो वो स्टेप फॉलो करने के बाद लेफ्ट साइड में तो क्या रहेगा, डो जेड बाय डो यू माइनस डो जेड बाय डो वी, तो ये तो आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड में देखो ये फर्स्ट ब्रैकेट में से, यानी ये जो इक्वेशन नंबर ए था उसके राइट साइड वाले पार्ट में से ये दूसरा वाला पार्ट हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको उसमें क्या रहेगा लिख देते हैं, पहले तो ई टू द पावर यू लिख दिया, क्या रहेगा ये डो जेड बाय डो एक्स रहेगा, माइनस ई टू द पावर माइनस यू रहेगा,
और क्या रहेगा साइड में, ये डो जेड बाय डो वाई आएगा, डो जेड बाय डो वाई लिख दिया। ये यू वाला पार्ट हो गया, माइनस माइनस का एक ब्रैकेट दिखना चाहिए हम लोगों ने हमेशा, ठीक है, माइनस का ब्रैकेट पुट किया। अभी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ सेकेंड वाले इक्वेशन के आए हुए टर्म की, यानी कि माइनस ई टू द पावर माइनस वी डो जेड बाय डो एक्स था, डो जेड बाय डो एक्स था, फिर माइनस ई टू द पावर वी क्या था, डो जेड बाय डो वाई था, और राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। वो देखो ये जो सब कुछ लिखा है इक्वेशन नंबर बी का पार्ट यहाँ पे था और इक्वेशन नंबर ए का राइट वाला पार्ट यहाँ पे था। तो सब्ट्रैक्शन हो रहा था, ये पहला ब्रैकेट में, फिर माइनस, ये दूसरा वाला ब्रैकेट में लिखा, माइनस तो हमेशा ब्रैकेट में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में जस्ट सिंप्लीफिकेशन करना है राइट साइड वाले पार्ट का। ये माइनस साइन ब्रैकेट ओपन होने पर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी कि क्या आएगा, ई टू द पावर यू डॉट डो जेड बाय डो एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस यू डो जेड बाय डो वाई, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखा ई टू द पावर माइनस वी डो जेड बाय डो एक्स, फिर से प्लस ई टू द पावर वी डो जेड बाय डो वाई होगा, ठीक है। राइट साइड पे देखो कॉमन क्या दिख रहा है, डो जेड बाय डो एक्स, डो जेड बाय डो एक्स कॉमन दिख रहा है, तो उसको कॉमन बाहर ले लेंगे, लेकिन लिया हुआ कॉमन हम लोग राइट साइड में लिख लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट टर्म रहेगा अपना u टू द पावर u e टू द पावर u प्लस ई टू द पावर माइनस भी होगा, कॉमन लिया हुआ कॉमन बाहर, मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ तो डो जेड बाय डो एक्स ये राइट साइड में लिखा ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। आगे देखो अभी डो जेड बाय डो वाई और ये यहाँ पर डो जेड बाय डो वाई कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर देता हूँ, प्लस लिख दिया, ब्रैकेट डाला, पर कॉमन क्या बाहर लेना था, डो जेड बाय डो वाई बाहर लेना था, वो बाहर लिया। तो फर्स्ट टर्म क्या बचेगा, माइनस ई टू द पावर माइनस यू आएगा, यहाँ से प्लस ई टू द पावर वी आ जाएगा, ठीक है, जो कि ब्रैकेट के अंदर कॉमन बच रहा था वो लिख दिया, मतलब कॉमन बाहर लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो बच रहा था वो लिख दिया, ये वी है, ठीक है, ये वी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ से हमें क्या करना होगा, ये जो राउंड ब्रैकेट दिख रहा है वहाँ से मैं माइनस साइन को बाहर ले लेता हूँ, क्या कहा, जो राउंड ब्रैकेट दिख रहा है वहाँ से मैं माइनस साइन को बाहर ले लेता हूँ। तो अंदर वाले टर्म कैसे हो जाएंगे, अगर प्लस है तो उसका माइनस हो जाएगा, माइनस है तो उसका प्लस हो जाएगा। फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज लिख देता हूँ, ई टू द पावर यू प्लस ई टू द पावर माइनस वी ब्रैकेट के अंदर था वो, उसके बाद क्या था, डो जेड बाय डो एक्स था। यहाँ से हम लोग राउंड ब्रैकेट में से माइनस साइन को बाहर ले रहे, तो माइनस साइन को बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यानी कि ई टू द पावर माइनस यू माइनस ई टू द पावर वी हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे क्या रहेगा, डो जेड बाय डो वाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये हमें क्या दिया हुआ है, ये एक्स दिया हुआ था, तो यहाँ पे एक्स लिख देंगे, साइड में आएगा डो जेड बाय डो एक्स, माइनस आएगा ये हमें एज अ वाई दिया हुआ था, तो ये वाई लिखा, साइड में क्या रहेगा, डो जेड बाय डो वाई रहेगा, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, देखो अपना मेन फंक्शन, यानी कि मेन फंक्शन यानी कि इक्वेशन, सॉरी, को क्या दिया हुआ है, डो जेड बाय डो यू माइनस डो जेड बाय डो वी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है ऑन द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन बाय यूजिंग चेन रूल। और एग्जाम में इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पर मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेबस और एग्जाम। तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और बहुत सारे सम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हुए प्रॉब्लम्स में या फिर कंसेप्ट में कहीं पर भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे मैं स्टॉप कर देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।